एक साहब ने पूछा है कि मुफ्ती साहब मैं मकरूज हूँ तो क्या शरअन मुझ पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं। है दीन का ये मरकज मुफ्ती निशात आलम, ये दीन का तर्जमा है मुफ्ती निशात आलम। इनकी फिक्र तो देखो, इनकी तड़प तो देखो, तबलीग दी का ये चैनल मुफ्ती निशात आलम देता है दर्स जो अमन का, उखुवत और इंसानियत का। खुदा दे तरक्की तुमको मुफ्ती निशात आलम। एक साहब ने पूछा है कि मुफ्ती साहब मैं मकरूज हूँ तो क्या शरअन मुझ पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं। ये मसला आमतौर पर लोग पूछते हैं कि मुझ पर कर्जा है, मैं कुर्बानी करूं नहीं करूं। तो आप इस मसले को अच्छी तरह जहन नशी कर लें। मकरूज शख्स पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं, तो शरीयत का इस बारे में हुक्म ये है, अगर कर्ज अदा करने के बाद या कर्ज की अमाउंट, कर्ज के पैसे एक तरफ निकालने के बाद आपके पास पैसा जो बच रहा है उसको एक तरफ रखें। आपके पास सोना चांदी या बिजनेस का जो सामान है, जिसको सामान तिजारत या माल तिजारत बोला जाता है, वो और आपकी ज़रूरत से ज़ायद जो चीज़ें हैं जिनको आपने साल भर इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप उनको सबको एक तरफ करके और जो आपके पास नकद कैश अमाउंट जो है, आप इन सबको जोड़कर देखें कि आपके पास कितना पैसा पहुंच रहा है। अगर इन सबकी मालियत की मिकदार इतनी बैठ रही है कि आप 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं, जो भी आपके शहर के अंदर, आपके मुल्क के अंदर जो भी भाव है, अगर इनकी मालियत इतनी बैठ रही है कि आप इनसे 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं, तो आप पर फिर कुर्बानी करना वाजिब है। मैं उम्मीद करता हूं ये मसला आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। मकरूज पर जो कर्जा है, कर्ज की जो रकम है, उसको एक तरफ करके वो अपने ऊपर देखे कि उसके पास कितना पैसा बच रहा है। पैसा अगर इतना नहीं है कि जिससे वो कुर्बानी कर सकता है, तो फिर अपने पास सोना चांदी देखे, सोना चांदी को लगाए, उनमें से किसी एक चीज को बेचकर सोने को बेच दे, तो चांदी को, इनकी मालियत को देखे कि इनकी मालियत की मिकदार 52.5 तोला चांदी तक पहुंच रही है या नहीं। अगर पहुंच रही है तो साहिब निसाब इस पर कुर्बानी करना वाजिब है। नहीं पहुंच रही है, इस पर कम पैसे हैं, तो फिर इस पर शरअन कुर्बानी वाजिब नहीं है।